एक बूढ़ा फकीर हर बार झूठ बोलकर एक जवान और खूबसूरत लेडी डॉक्टर को बहाने से क्लिनिक से जंगल बुलाता रहा। कभी सीने में दर्द का बहाना, कभी सांस की तकलीफ और कभी बीमारी का ड्रामा। डॉक्टर उसकी सादगी और उम्र को देखकर हर बार उसकी मदद करने चली जाती। लेकिन एक दिन फकीर ने उसे शाम के समय अपनी झोंपड़ी में बुला लिया। फिर उस रात उस झोंपड़ी में ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को सच का पता चला, पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग रोते, चीखते, दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागे। और जब वो फकीर की झोंपड़ी तक पहुंचे, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक फकीर और एक डॉक्टर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? और गांव वाले इतने हैरान, इतने परेशान क्यों थे? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जंगल की गहराई में, जहां परिंदों की चहचहाहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा सुकून देने वाला माहौल बना रही थी, वहां एक झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी किसी साधारण किसान या शिकारी की नहीं, बल्कि एक बूढ़े फकीर की थी। लोग उसे बाबा जी के नाम से जानते थे। 90 साल की उम्र में उसके चेहरे की झुर्रियां समय की कठोरता की गवाही देती थीं। धूप से जला हुआ शरीर, सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी बनियान और पुराना धोती उसका पहनावा था। गांव वाले इस फकीर को बड़ा नेक और भगवान का भक्त समझते थे, लेकिन सच कुछ और था। बाबा जी के दिल में ऐसी तन्हाई बसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वह अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों से सहानुभूति पाना चाहता। कभी कहता कि सीने में दर्द है, कभी कहता कि सांस लेने में दिक्कत है, और कभी कोई नई बीमारी गढ़ लेता। उसी गांव में एक सुंदर और शिक्षित 30 वर्षीय लेडी डॉक्टर भी रहती थी। उसका नाम डॉक्टर हिना था। वह शहर से पढ़कर आई थी और गांव के छोटे क्लिनिक में लोगों का इलाज करती थी। गांव वाले उसे केवल एक कुशल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसकी नरमी, मुस्कान और दिल से बात करने की आदत के कारण भी बेहद पसंद करते थे। हिना की आंखों में एक चमक थी और उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। फकीर ने पहली बार डॉक्टर हिना को तब देखा जब वह क्लिनिक में दवा लेने गया। वह भीतर गया, हाथ में पुराना कपड़ा पकड़े जोर जोर से खांसने लगा। डॉक्टर हिना ने चिंता से पूछा, बाबा जी, क्या हुआ? फकीर ने खांसी की आवाज निकालते हुए कहा, बेटी, सीना जल रहा है। लगता है कोई पुरानी बीमारी लौट आई है। डॉक्टर हिना ने नरमी से कहा, फिक्र मत कीजिए बाबा जी, मैं देखती हूं। जांच करने के बाद उसने कहा कि सब ठीक है, बस कमजोरी है। उसने दवा दी और कहा कि ज्यादा चिंता न करें। लेकिन फकीर को तो यही बहाना चाहिए था। वह बार बार झूठे दर्द और बीमारियों का बहाना बनाकर क्लिनिक आने लगा। कभी कहता हाथ में दर्द है, कभी कहता सिर में चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर हिना भी सरल स्वभाव की थी। हर बार समय निकालती, मुस्कुराकर उसे बात करती और दवा देती। समय बीतता गया और फकीर के दिल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। वह जानता था कि यह एहसास किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत के लिए है, जिसके पास वह झूठ बोलकर बार बार आता है। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह डॉक्टर हिना को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा। उसने बहाना